दोस्तों, हमारी संस्था हिदायत फाउंडेशन पटना देशी नस्ल के गायों पर आधारित भारतीय गोवंश संरक्षण, संवर्धन और अनुसंधान मिशन पे काम कर रही है। आज चारों तरफ इस बात की चर्चा है, हमारी सरकार की भी पॉलिसी है, आत्मनिर्भर भारत की बात इन दिनों जोरों पर सुनाई पड़ती है। दोस्तों, इस संदर्भ में गो विज्ञान कहने से खास करके भारतीय नस्ल के गायों पर आधारित विज्ञान को कामधेनु विज्ञान भी कहा गया है। एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं, गो विज्ञान अर्थात कामधेनु विज्ञान 7 उद्योगों की जननी है। मित्रों, अभी तक प्रचलन में है गो पालन का मतलब दूध से पैसा कमाना। आज मैं एक अनोखी बात बताता हूं। दूध और दूध से निर्मित पदार्थ तो बोनस है। मैं गो विज्ञान जब 7 उद्योगों की जननी की बात कर रहा हूं तो वो 7 उद्योग की चर्चा करनी भी जरूरी है। वो 7 उद्योग क्या हो सकते हैं गो विज्ञान से निकले हुए? पहला उद्योग ग्राम उद्योग, दूसरा उद्योग कृषि उद्योग, तीसरा उद्योग पर्यावरण उद्योग, चौथा उद्योग औषधि उद्योग, पांचवा उद्योग चमड़ा उद्योग, छठा उद्योग डेयरी उद्योग और सातवां उद्योग ऊर्जा उद्योग। यानी गौ के निकले हुए गोबर से एनर्जी को भी जेनरेट किया जा सकता है। ये प्राकृतिक ऊर्जा का एक स्रोत का माध्यम बन सकता है। थोड़ा अब इसको डिटेल से समझा जाए। मैंने चर्चा की, हाँ, एक और छूट गया, चमड़ा उद्योग। गाय मरने के बाद गाय के चमड़े से कई तरह के उत्पाद बनते हैं, इसलिए 7 विज्ञान में एक विज्ञान ये चमड़ा उद्योग भी है। 7 उद्योग की मैं जो चर्चा किया उसमें एक उद्योग चमड़ा उद्योग भी है। यकीन मानिए, ये केवल भारतीय गो विज्ञान के उत्पादों के बल पे भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। पूरी दुनिया को हम पैसा दे सकते हैं, पूरी दुनिया को कर्ज दे सकते हैं। ये केवल गो विज्ञान को समझने की जरूरत है। अपार संभावना, अपार संपदा और अपार वैभव और समृद्धि का प्रतीक है ये। और पुराने जमाने में धनी होने का, ओजस्वी और तेजस्वी होने का प्रतीक था गोपालन। भाई, फलने राज्य के पास कितने गाय हैं? जिनके पास गायों की संख्या अधिक होती थी, वो उनसे गायों की संख्या के आधार पर उनके समृद्धि और वैभव का पता लगाया जाता था। तो मित्रों, इस बात को मैं फिर जोर देकर के कहता हूं, गाय पालन का मतलब कि देशी, जिसमें कुछ नस्लों की भी चर्चा मैं कर रहा हूं, जैसे गिर नस्ल है, साहिवाल नस्ल है, रेड सिंधी है। गिर का क्या कहना है? ब्राजील गिर नस्ल के कुछ सांड करोड़ों रुपया में ब्राजील गया है प्रजनन के लिए। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, WHO की रिपोर्ट कहती है कि जर्सी और फ्रीजियन गाय के दूध में कैंसर के विषाणु पाए गए। सर्वथा यह नहीं है, लेकिन ये बात चर्चा का विषय बना था। और आपको जैसा पता होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय डेनमार्क की गाय के नस्ल को यह खिताब दिया गया था। लेकिन विगत वर्षों में डेनमार्क को जो यह उपलब्धि हासिल थी कि दुनिया का सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल डेनमार्क में पाई जाती है, उस मिथ्या को भी गिर नस्ल की गाय ने तोड़ा है। गिर नस्ल की गाय अभी दुनिया की सबसे दूध देने वाली दुधारू
नस्ल के रूप में चर्चा में है। तो इस आधार पर हमारा यह कहना है कि अगर देशी गाय के दूध का भी सेवन हो, अगर हम अपने नस्ल को बचाना चाहते हैं, नस्ल को रोग मुक्त करना चाहते हैं, तो देशी गाय के दूध से ही हेल्दी इंडिया का निर्माण हो सकता है। और देशी गाय के पालन से, गोपालन से आर्थिक महाशक्ति बना जा सकता है। अभी इस संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो ये पुरानी मान्यता है कि कामधेनु विज्ञान यानी भारतीय गो विज्ञान 7 उद्योगों की जननी है, उसे समझने की जरूरत है और उसे अपनाने की जरूरत है। नमस्कार।